स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को समझना है बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। भैया देखो भाई, कंपाउंड ना बहुत तरीके के होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफी सेम होते हैं पर प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। अब ये क्यों होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर प्रॉपर्टीज कैसे अलग है, इसको जरा समझो। ये है हमारा एग्जांपल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का और ये है एग्जांपल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड तो दोनों जगह है बेटा, दोनों जगह देखो आपको स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं, पर अंतर क्या दिख रहा है? अंतर ये दिख रहा है बेटा, जब ये कंपाउंड अपने ही स्पेस में, अंतरिक्ष में भैया खुले में ये नाचने लगे, और नाचने की वजह से इन्होंने अपने कुछ भी अपने इस ग्रुप को, अपने इस फंक्शनल ग्रुप को, अपने इस एलिमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। अब ये देखो H OH की जगह आ गया, OH H की जगह चला गया। इस इंटरचेंज के वजह से, इस बदलाव के वजह से बेटा एक नई प्रॉपर्टी जन्म ली जिसका नाम है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि काफी अलग थी। तो बेटा इसी को कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर किसी वजह से बेटा उनकी प्रॉपर्टीज जरूर अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझना है बेटा। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म में ही एक टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको समझो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा, इसमें आप पढ़ोगे रोटेशन। रोटेशन बेटा दो तरीके से होंगे, एक होगा फ्री, एक होगा रेस्ट्रिक्टेड। फ्री क्या होता है? फ्री रोटेशन वो होता है बेटा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, या जो भी आप इसमें ग्रुप लगाओगे वो सिंगल बॉन्ड से लगाओगे। इसके वजह से क्या होगा बेटा कि ये कंपाउंड इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे चेंज हो जाएगा, जिससे एक नया प्रोडक्ट आएगा। इसी को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। कौन सा? ऑप्टिकल वाला, राइट। उसी तरह से रेस्ट्रिक्टेड भी होता है जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है बेटा। इस कहानी में, इस टॉपिक में आप समझोगे कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इसके वजह से बेटा जो ये कार्बन के साथ दो ग्रुप जुड़े हैं, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। ClCH3 की जगह आ सकता है, ClCH3 की जगह आ सकता है, या भैया OH Br की जगह आ सकता है, या Br OH की जगह जा सकता है। इन दोनों के बीच इंटरचेंज नहीं होगा। OH Cl की जगह नहीं लेगा, Cl OH की जगह नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि बीच में लग गया है डबल बॉन्ड, बंटवारा हो गया घर में। अब घर में बंटवारा हो गया तो आप जाके बगल वाले में पतीला उतीला नहीं मांग सकते, ना ही चीनी मांग सकते हो। तो भाई यही वाली होती है रेस्ट्रिक्टेड। आपको इतना बस समझना है। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे, अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है या कब नहीं होता? अब ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। देखो यार, आपके पास ना बहुत सारी दवाएं हैं जिसको आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे भी, और आपने सुन रखी भी होगी। अब इन दवाओं में ना बेटा अलग अलग फॉर्म आता है, क्योंकि ये दवाएं हमारी किसी न किसी मॉलिक्यूल से बनी है, और ये मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक, अब इस केमिकल स्ट्रक्चर में दिक्कत ये है बेटा कि जैसे इसको सिंथेसाइज या बनाया जाता है, ये अपने अंदर कुछ रोटेशन करते हैं और अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना है कि कौन सा फॉर्म वाला हम यूज करें तो हम ठीक हैं, और कौन सा वाला यूज ना करें तो हम ठीक नहीं है। तो भैया यही बात हम आपको समझाने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी टॉपिक के अंदर। तो भैया टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी इसमें क्या करना है बेटा, किसी भी कंपाउंड को लाओ। मैंने यहाँ लाया पैरासीटामोल, आप किसी भी चीज को ले आओ यार, आइबुप्रोफेन ले आओ, निमोसोलाइड ले आओ, या फिर आप कोई भी एंटीबायोटिक ले आओ, क्यूनोलोन्स लाओ, कुछ भी लेके आओ। आप क्या करो, उसका 1% किसी में सॉल्यूशन बना दो। अब वहां पे आप करंट मारो, लाइट मारो बेटा, सॉरी लाइट मारो, पोलराइज, प्लेन पोलराइज लाइट मारो, यानी टॉर्च वगैरह कुछ लाइट का सोर्स लगा दो। निकॉल प्रिज्म यहाँ रखो, क्योंकि सारे लाइट बिखरी होंगी तो उसको एक पाथ में ये निकॉल प्रिज्म लेके आएगा, यानी जितनी भी स्कैटर लाइट होंगी इसको एक पाथ में कन्वर्ट कर देगा और इस सॉल्यूशन से होके जाएगा। तो तीन चीजें होने वाली हैं। सबसे पहला, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा ये पैरासीटामोल के, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके या तो इस लाइट के पाथ में, इस लाइट के रास्ते में कोई ना कोई दिक्कत लाएंगे। हो सकता है बेटा वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दें, हो सकता है वो लाइट को एंटी क्लॉक घुमा दें, या हो सकता है वो कुछ कर ही ना पाए और लाइट सीधे पार करते हुए उस सॉल्यूशन से निकल जाए। बस यही तीन चीज होता है बेटा। तो आपने पैरासीटामोल लाया, अब आपने देखा कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसी को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो। क्या कहते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो कंपाउंड। इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉक घुमाएगा तो इसको हम कहते हैं लीवो कंपाउंड, जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, ये एंटी क्लॉक होगा। अगर लाइट सीधे पार कर गई तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं।
ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, वो ट्रांसमिट होके निकल गए। जी हाँ बेटा, बस इसी केमिस्ट्री की वजह से ही हमारी दवाओं के अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, उनके कुछ ग्रुप बेटा इंटरचेंज कर जाते हैं रोटेशन की वजह से, और हमारे पास दवाओं के अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, जिनमें कुछ दवाओं की प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करते हो क्योंकि वो आपके लिए जहर हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया है जिसको आपको समझना है, लिखना है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है डी। डी फॉर हो गया डेक्स्ट्रो, जिसको हम प्लस से भी डिनोट करते हैं, और नाम है ड्रग का क्यूनोनोन। जैसे आपने यहाँ पे समझ लिया है तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा डी मतलब क्या है, प्लस मतलब क्या है। बेटा क्यूनोनोन अगर डी वाला है तो आप इसका यूज कर सकते हो मलेरिया के ट्रीटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही क्यूनोनोन आपका एल वाला है, एल वाला यानी एंटी क्लॉक वाला है, तो बेटा इस कंडीशन में ये मलेरिया में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपकी दवा कोई इफेक्ट नहीं करेगी बेटा, क्योंकि इस दवा ने स्पेस में अपने अंदर कुछ ना कुछ रोटेशन कर दिया है, जिससे कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बन गया है। अब ये नया कंपाउंड आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए यहाँ मलेरिया का कोई ट्रीटमेंट अगर वो क्यूनोनोन एल वाला है तो नहीं होगा। उसी तरह से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। अगर डेक्स्ट्रो वाला है बेटा तो ये अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर ये लीवो वाला है तो ये मेटाबोलाइज जल्दी नहीं होता। अब ये मेटाबोलाइज जल्दी नहीं होगा तो ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गया। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन एक दो बार वीडियो को देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। तो भैया ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। एक बात और मैं आपको समझा देता हूं बेटा, जो भी हमारे डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं इसको ही हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कहते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव बेटा, दवा लो, सॉल्यूशन बनाओ और फिर उसके में लाइट गुजारो। अगर लाइट का अपना पाथ चेंज हो गया, क्लॉक हो गया, तो डेक्स्ट्रो, एंटिक हो गया तो लीवो, और कोई चेंज नहीं आया तो ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं। ठीक है, ये है आपके ड्रग्स और ये है आपकी टॉपिक। क्लियर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।